हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार शक्ति बैच में। यस माय डियर, ओरिएंटेशन में आपने देख लिया है कि कैसे क्या सब कुछ है। चैप्टर है, चैप्टर वाइज वेटेज है, पेपर पैटर्न है, क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं, सब कुछ आपने देखा। अब शुरू करते हैं, एक एक चैप्टर चुन चुन के एक एक चैप्टर उड़ाएंगे, बहुत अच्छे से रिवीजन करने वाले हैं, सारे टाइप वाइज भी हम जाने वाले हैं। तो कहाँ रह गए मेरे साथियों, फटाफट आ जाओ, कनेक्ट हो जाओ भाई। सो ये है आपकी टेक्स्ट बुक। यस माय डियर, ये जो टेक्स्ट बुक है मैथ्स 2 है, मैथ्स 2 का पहला चैप्टर ले रहा हूं मैं। ओके, आप हमेशा स्माइल क्यों करते हो? आपको देख के स्माइल तो बनता है मेरे डियर। ओके, तो देखो ये मैथ्स 2 की बुक है, ये शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर अगर हम देखें तो टोटल 8 चैप्टर्स है। ये पूरे 8 के 8 चैप्टर जो है हम एकदम मस्त तरीके से रिवाइज करने वाले। देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, एक एक चैप्टर में 400-500 के भी ऊपर क्वेश्चन है, बड़े बड़े जो चैप्टर है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन वाले। बट हम बेहतरीन तरीके से रिवीजन करेंगे, एग्जाम में क्या आ सकता है, कितना आ सकता है, वो सारी चीजें देखेंगे। और पूरा जो सिलेबस है, चैप्टर्स है, उन चैप्टर के अंदर जितने भी एक्सरसाइज है उसके हिसाब से टॉपिक वाइज रिवीजन भी करेंगे। तो एक्चुअल में शक्ति बैच में रिवीजन होने वाला, इंपॉर्टेंस होगा और हर एक चीजें आपको पता चलेगी। तो चलो फिर शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। डिफरेंशिएशन, ओके, लेक्चर नंबर 1। अब लेक्चर नंबर 1 से समझ गए होंगे कि भाई सिर्फ एक लेक्चर नहीं होगा, एक से ज्यादा लेक्चर होंगे। अप्रोक्स हर चैप्टर के लगभग हम लोग 3 लेक्चर लेंगे, कोई बड़ा चैप्टर तो 4 लेक्चर भी जाएंगे, कोई छोटा चैप्टर है तो 2 लेक्चर में भी हम उसको कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे जो डिफरेंशिएशन है। ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है फॉर्मूला। आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले याद होना चाहिए। अभी साल भर आपने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव होता है, उसका फॉर्मूला होता है, आपको याद भी होगा बट भूल भी जाते होंगे। ओके, सब आवाज आ रहा है? अनंत को आवाज कम आ रही है? आर यू गेटिंग माय वॉइस? सब क्लियर है क्या? बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? यस, ओके, क्लियर है, क्लियर है, ओके। चलो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले थोड़ी देर के लिए हम चैट बंद रखेंगे ताकि आप सब लोग फोकस कर पाओ। आवाज क्लियर है? सबसे पहले बता दूं, ये जो डिफरेंशिएशन चैप्टर, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं बच्चों, तो डिफरेंशिएशन चैप्टर इज फॉर 9 मार्क्स। ओके, डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है दिस इज फॉर 9 मार्क्स। ये 9 मार्क का चैप्टर है, जिसमें से एक क्वेश्चन 4 मार्क, एक क्वेश्चन 3 मार्क, ओके, और एक क्वेश्चन 2 मार्क में पूछा जाता है। इस तरह से 2 मार्क में क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 1 मार्क में अगर आ गया ये, तो ये 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन आ जाए। बट मेजर कॉम्बिनेशन ये 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क। इनकी पोजीशनिंग देखने के लिए अभी हम देखेंगे कि भाई इनका पोजीशन क्या होता है। पोजीशन इन द सेंस कि जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ पर रहेंगे। 2025 का एक पेपर देखते हैं हम कि जो डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 होने वाला है, वो 4 मार्क के लिए होने वाला है। ये एक पोजीशन है, क्वेश्चन नंबर 31 सेक्शन डी में, ओके, और एक सेक्शन सी में रहेगा। ओके, यहाँ पर 3 मार्क का जो बहुत ही इजी है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव आता 21। यहाँ पर मैं बता दूं, पोजीशन बता रहा हूं मैं। 4 मार्क का सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 31, सेक्शन डी है, सेक्शन डी में होने वाला है, सेक्शन बी में होने वाला है, सी, सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर देखोगे तो ये इस तरह से, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर फिक्स है। 4 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन डी में आएगा, क्वेश्चन नंबर 31, ये याद रखना है।
3 मार्क का क्वेश्चन आएगा सेक्शन सी में, क्वेश्चन नंबर 21। ओके, कभी कभी एक क्वेश्चन आगे पीछे भी हो सकता है, बट ऐसे ही रहेगा, 21 नंबर पे रहेगा और ये 31 पे रहेगा। फिर हम 2 मार्क का देखते हैं, 2 मार्क का बदल सकता है। 2 मार्क का जो क्वेश्चन वेरिएबल है वो ऊपर नीचे हो सकता है, सेक्शन बी या तो सेक्शन ए में कहीं पर भी आएगा, उसका भी पोजीशनिंग फिक्स है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन आया नहीं है, ठीक है, किसमें, सेक्शन बी में। सेक्शन ए में आया हुआ है, हम सेक्शन ए को पकड़ के चलते हैं। यस, सेक्शन ए एमसीक्यू में आएगा, 5वां एमसीक्यू रहेगा, 5वां क्वेश्चन नंबर 1 में 5। यहाँ पर दिखा के मैं आपको बताना ना, देखो ये 5वां जो एमसीक्यू है ये यहाँ पर दिया हुआ है, 5वां एमसीक्यू 2 मार्क का, तो फर्स्ट में फिफ्थ, तो इसी को फिलहाल पकड़ के चलते हैं हम लोग कि सेक्शन ए, कभी कभी बी में भी पूछ सकता है, बट ए के ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 5th वाला। तो ये 3 क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं। अभी आप टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो ये जो टेक्स्ट बुक है बच्चों, इस टेक्स्ट बुक के अंदर जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है तो भाई आप काउंट कर लेना, एक एक साइड में 50-50, 60-60 क्वेश्चन है। पूरा देखेंगे 400-500 क्वेश्चन डिफरेंशिएशन के हो सकते हैं, इंटीग्रेशन में तो है ही है। तो इतने ज्यादा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, क्या करें, कैसे प्रैक्टिस करें, तो मैं बोलता हूँ थोड़ा स्मार्ट वर्क हम लोग करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे भाई ये चैप्टर 9 मार्क का है, इस चैप्टर में अपने क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, 3 क्वेश्चन, एक 4 मार्क में, एक 3 मार्क में, एक 2 मार्क में। 4 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन डी में आएगा, सेक्शन डी में भी क्वेश्चन नंबर 31। 3 मार्क में जो आएगा सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 21 आने वाला है। ओके, ये 3 मार्क का होगा। अभी इस साल जो है nth डेरिवेटिव पूछा था, और सेक्शन ए में ये एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू 2 मार्क का। तो ये समझो एक पेपर के एनालिसिस से मिला, ठीक है। कभी कभी ये चेंज भी हो सकता है, ये वाला ये तो फिक्स रहता है। जैसे कोई एक एमसीक्यू है, इसमें एबीसीडी लिखना होगा, सॉल्व करके रफ में कर सकते हैं 25 का। अभी सेक्शन सी में हम देखते हैं 3 मार्क का जो क्वेश्चन है, nth डेरिवेटिव पहली बार पूछा गया था 20 नंबर 1। पहले nth डेरिवेटिव नहीं पूछता था, इस बार पहली बार फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ log x। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं बताते रहता हूँ आप लोगों को, सॉल्व एग्जांपल ये भी है ना, 3 मार्क का ये सॉल्व एग्जांपल है, फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ log x। 3 मार्क का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 21 पे आया है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो सेक्शन डी, ये 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं सेक्शन डी। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो कहाँ पर है ये, अब कोई बोलेगा पढ़ाना चालू करो, यस पढ़ाना चालू करेंगे बट प्लान्ड वे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31। अब 4 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसको आपको ध्यान रखना है, हमेशा इस तरह से एक जो थियरम आता है, हमेशा 4 मार्क में क्या आएगा, देखो यहाँ पर 4 मार्क का क्वेश्चन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है। 4 मार्क में ये dy/dt अपॉन dx/dt वाला थियरम आया, ये एक्चुअल में 3 मार्क का होता है, और प्लस एक हेंस क्वेश्चन होता है, हेंस, ओके। और ये 1 मार्क होता है, 3 + 1 4 मार्क का होता है, पक्का होता है। तो ये हो गया पैटर्न, 21, 31 2 क्वेश्चन आएंगे, और इस तरह से। समझ में आया आपको? जरा देखो, थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गए कि भाई समंदर जैसा सिलेबस कल बताया था मैंने, इतने सैकड़ों क्वेश्चन है बट आने वाला सिर्फ 3 है। तो अपने माइंड में कभी कभी क्या आता है कि अरे यार कोई बता दो ना कि क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, सिर्फ वो पता चल जाए तो उतना ही कर लो ना, इतनी मेहनत क्यों करने का। तो ये वो काम मैं करने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बोर्ड में एग्जामिनर मैं भी हूँ, मुकेश सर भी हैं, पेपर चेकिंग करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, और इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, पेपर एनालिसिस कर रहे हैं, पेपर सेटर्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं, पेपर चेकर्स तो हम खुद भी हैं। तो आपको सब बताएंगे, आपको सिर्फ फॉलो करना है, ठीक है। तो चलो आगे करते हैं। अभी ये चीज आप याद रखेंगे, ये पीडीएफ में भी आएगा। अभी सबसे पहले मैं आपको ये चीज बताता हूँ, सेक्शन डी में 4 मार्क का जो क्वेश्चन नंबर 31 आएगा वो कैसे होने वाला है, वो कहाँ से आने वाला है। सेक्शन डी की बात करेंगे। सेक्शन डी के क्वेश्चन जैसे आपने देखा अभी, वैसे ही सेक्शन डी के क्वेश्चन मैंने कुछ लिमिटेड निकाले हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन में देने वाला हूँ, उसको अच्छे से करना। देखो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये थियरम है, ठीक है। ये थियरम है, बहुत बार बोर्ड में आया हुआ है, मेनी टाइम इट वाज रिपीटेड, ओके। तो यहाँ पर क्या है, देखो 4 मार्क का क्वेश्चन है, dy/dx dy/dt अपॉन dx/dt, ओके। dy/dx हेंस क्वेश्चन है x = sin t y = cos t। ये जो क्वेश्चन है मार्च 2022 में आया था, और अभी आपको मैंने 2025 का पेपर दिखाया, उधर भी है। देखो ये 2025 का पेपर यहाँ भी है, हेंस क्वेश्चन बदल गया, 7 raised to x विद रेस्पेक्ट टू x raised to 7।
तो जो हेंस वाला क्वेश्चन बदल जाता है बिल्कुल वैसे ही है ये, ठीक है। तो ये एक थियरम है सर, ये तो अभी अभी आ गया है 2025 में। बेटा ये 2025 में नहीं, कई बार आ गया है, उसके पहले भी आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, ठीक है, बहुत बार आ चुका है। तो कैसे करने वाले, देखो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो मैं कुछ लिमिटेड क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसकी आपको तैयारी करनी है, और ये तैयारी होने के बाद आप 9 में से 4 मार्क तो पक्के हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, सिर्फ 3 थियरम दे रहा हूँ। पहला ये थियरम, ओके। दूसरा देखो यहाँ पर ये थियरम है, ये इनवर्स वाला थियरम होता है कि जो dx बाई dy है, dx बाई dy ये होता है 1 अपॉन dy बाई dx। dx बाई dy क्या होता है, 1 अपॉन dy बाई dx होता है, इस तरह से। तो ये एक थियरम है, 2 थियरम हो गया, ठीक है। और ये तीसरा थियरम कंपोजिट फंक्शन का है कि dy बाई dx क्या होता है, dy बाई du इंटू du बाई dx। अब ये तीनों थियरम को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान है, इनको प्रूव करना बहुत आसान है, एकदम आसान है। एक आपको पता चल गया या मैंने एक बता दिया ना, तो बाकी 2 ऑटोमेटिक आ जाते। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये तीनों थियरम किया होगा, किसी ने एक किया होगा, किसी ने दोनों तीनों किया होगा, किसी ने नहीं किया होगा। अगर आपने किया है तो इसका रिवीजन करना है आपको, नहीं किया तो ये सीखना है, ठीक है। तो अभी ये जो 4 मार्क के 3 क्वेश्चन ये पक्के हैं, इसको सॉल्व करके जाना ही जाना है। अगर आपने मेरे पहले के लेक्चर देखे या यूट्यूब पे देखा, तो यूट्यूब पे भी मैंने कराया हुआ है, और आपको यहाँ पर ये कंटेंट जो यहाँ पर भी मैं तीनों थ्योरम के प्रूफ देने ही वाला हूँ। फिलहाल हम शुरू करेंगे चैप्टर की तैयारी से, बाकी के 2 और 3 मार्क के लिए। तो ये 4 मार्क की तैयारी हो जाती है अगर आप ये थियरम करते। तो थियरम आज मैं नहीं लेने वाला हूँ, उसका अलग से मैं आपको देने वाला हूँ करके। 3 थियरम जो मैंने बताया ये, ठीक है। अभी जो मैंने यहाँ पर लिख के दिया आपको बच्चों, कि जो मेरी बात मानेगा सुनेगा उसको हजारों क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 क्वेश्चन करना है, 3 थियरम, आपका ये वाला तैयार हो गया, उसमें से एक आने वाला है, 4 मार्क पक्का हो गया। किसी किसी साल में हुआ है कि थियरम छोड़ के कोई और एक क्वेश्चन आया, वो वरदान बुक में रिफर करना है, तो मैं अभी बताऊंगा इस सीरीज में पढ़ाते समय। अभी हमको मेन जो तैयारी करनी है 2 मार्क और 3 मार्क कि 2 क्वेश्चन आएगा, एक एमसीक्यू में और एक सेक्शन सी में, वो होना चाहिए। सिर्फ 2 ही क्वेश्चन की तैयारी करनी है, और उसके लिए पूरा चैप्टर इतना बड़ा है। मेरे साथ देखते रहो, मैं बताऊंगा कैसे करना है। इस पूरे चैप्टर की अगर बात करेंगे बच्चों, तो ये चैप्टर के अंदर 5 एक्सरसाइज है, ओके। एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और 1.5। अगर हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1 में, तो जनरल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और कंपोजिट फंक्शन है। बेसिक फंक्शंस है, बेसिक एंड कंपोजिट, ये 2 टाइप के फंक्शंस हैं जो हमें यहाँ पर तैयार करने। डेरिवेटिव लेना कि कोई एक बेसिक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, उसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। कोई एक कंपोजिट फंक्शन है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, मतलब एक्स की जगह कुछ और आया है, तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमें करना है 2 मार्क के लिए, ओके। उसमें अभी 1.2 जो है, इसमें से भी कभी 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इनवर्स फंक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका डेरिवेटिव निकालना। 1.3 और 1.4 है। 1.4 में पैरामेट्रिक होता है, पैरामेट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं। पैरामेट्रिक मतलब इस तरह से होता है, एक्स इज इक्वल टू ए टी और वाई इज इक्वल टू, 2 अलग अलग होते हैं 280, इस तरह से 2 अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। 80 स्क्वायर एंड एक्स और वाई, ये पैरामेट्रिक होते हैं। 1.3 में लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चंस होते हैं, लॉगरिथमिक एंड इम्प्लिसिट फंक्शंस होते हैं। 1.5 में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं, और nth ऑर्डर होते हैं, हायर ऑर्डर एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव। आपका अगर टेक्स्ट बुक अगर आप देखते हो, 1.2 में इनवर्स वाले हैं एकदम। मैं रिवीजन ले रहा हूं बच्चों, आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, जो बच्चे हैं सभी के लिए। लॉग वाले होते हैं, लॉगरिथमिक का मैंने 1.3 में लॉगरिथमिक है, इम्प्लिसिट है बराबर, 1.4 पैरामेट्रिक है, ओके, और 1.5 जो है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। यस, चलो ये हो गया, 1 मिनट है बच्चों। चलो इस तरीके से, तो ये 5 एक्सरसाइज करेंगे तो आपका रिवीजन होता है पूरे चैप्टर का सीरीज। अब बोर्ड के लिए हम रिवीजन कर रहे हैं, बट मेरा ये सजेशन है कि बोर्ड के लिए जो आप कर रहे हो तो करते रहना, बट इस चैप्टर को सिर्फ 9 मार्क के लिए तैयार करना, ये माइंड में मत रखना।
ये चैप्टर सीखने के बाद इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको सीखना चाहिए, मार्क्स के हिसाब से नहीं। क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि ये चैप्टर एकदम बोलते हैं ना किसी बिल्डिंग का बेस होता है। पूरे मैथ्स 2 का बेस यही है, पूरे इंजीनियरिंग का बेस यही है, डिफरेंशिएशन। आपको इसमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, आपको इसमें कमांड लाना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना इस चैप्टर को, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसमें आप अलग अलग टाइप के डेरिवेटिव निकालना सीखोगे। इस चैप्टर का यूज करके हम सेकेंड चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो करेंगे, उसमें बार बार डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें आएगा, फॉर्मूले सब आना चाहिए, डेरिवेटिव का मेथड आना चाहिए। ये चैप्टर अगर आप अच्छे से करते हैं तो ही तीसरा चैप्टर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो है वो आपको इजी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है इसके जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले को उल्टा कर दोगे तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो तीसरा चैप्टर है इंटीग्रेशन, उसके फॉर्मूले बन जाते हैं। आपको इसके कंसेप्ट आते होंगे तो उन्हीं कंसेप्ट को थोड़ा सा उलटना है, फॉर्मूले को उलटना है और इंटीग्रेशन बन जाता है। डेरिवेटिव आया तो इंटीग्रेशन आ जाएगा, और ये नहीं आया तो इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आएगा। फिर चौथा चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तीसरा चैप्टर आपको आ गया इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट तो चौथा भी आ जाएगा, उसमें लिमिट होती है ऊपर नीचे इंटीग्रेशन के। पांचवा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आपको इंटीग्रेशन आएगा तो ही तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा। छठा चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों मिक्स होते हैं, कॉकटेल होता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। सातवां चैप्टर है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें भी इंटीग्रेशन होगा। सिर्फ आठवां चैप्टर है जहां पर ना डेरिवेटिव है ना इंटीग्रेशन, यानी स्टार्टिंग फर्स्ट से लेके 7 चैप्टर तक आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में ही खेलना है। ये जो आपकी मैथ्स 2 की बुक है, तो आप इससे भाग नहीं सकते। हाँ, आप बोलोगे मुझे मैथ्स 2 ऑप्शन में छोड़ना है तो मैं लास्ट के पीडी बीडी करके जाऊंगा, तो पीडी चैप्टर में भी इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? आप पीछे भागो मत, डरो मत। आपने नहीं भी किया होगा, मैं बता रहा हूँ क्या करना, उतना तो करो, हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एकदम बेसिक से एडवांस तक लेकर जाऊंगा, पूरा रिवीजन कराऊंगा। ये जितने भी टाइप्स है उन सारे टाइप्स के बारे में बताऊंगा, उन टाइप से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिस करवा के लूंगा आपकी, और आपको मैं सिखाने वाला हूँ। सिर्फ ये नहीं है कि एग्जाम में क्या आएगा वो बता के जाने वाला, नहीं नहीं, मैं आपको स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ, एग्जाम के लिए पक्का करने वाला हूँ। तो आपको मेरे साथ रहना होगा, मैं जो भी चीजें बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, वो बोर्ड के पीवाईक्यू होंगे, वो आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व एग्जाम्पल होंगे, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे, थियरम्स होंगे, सब मिला जुला के ओवरऑल पैकेज में आपको देने वाला इसके अंदर। और ये जो लेक्चर है ये करके आप एकदम बढ़िया तरीके से बोर्ड को फेस कर पाओगे और अच्छे मार्क्स लाओगे। चलो फिर ये पूरा मैंने कंसेप्ट बताया। तो अभी ये 4 मार्क के लिए तो आपको थियरम्स करने हैं, बाकी ये सारा मैं अभी आपको रिवीजन कराने वाला हूँ, और इसमें से बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल और पीवाईक्यू जो है मैं लेने वाला हूँ, एकदम ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हमारी जो ये शक्ति बैच है इसके अंदर आपको थोड़े से फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। आपको ऑलरेडी जो है फॉर्मूले पता है, आपने किया हुआ है, फिर भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। कुछ कहना है तो चैट में बोल सकते हो, थोड़ी देर के लिए चैट खोल रहा हूँ। प्रतीक्षा बोल रही है लाइव लेक्चर में जो क्वेश्चन लेते हो वो आएगा या सॉल्व एग्जाम्पल? मैं जो बता रहा हूँ इसके अंदर सॉल्व एग्जाम्पल भी है, पीवाईक्यू भी है, सब कुछ है। तो जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इसको पहले तैयार करना है, यह होने के बाद आप कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो। ओके, समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर? यस माय डियर। चलो एकदम। अभी आपको बता दूं कि जो बच्चे सीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बोर्ड बहुत आसान लगेगा। बोर्ड में बहुत बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सीटी में बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, बट जो सीटी की तैयारी कर रहे हैं उनको बोर्ड के क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। चलो फटाफट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो पहला कॉलम है इसमें कोई एक फंक्शन दिया होगा, वो फंक्शन दिया तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा वो आपको यहाँ दिखने वाला है। अगर कोई एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या कि जब जिसमें एक्स होगा ना वो वेरिएबल माना जाएगा, एक्स होगा तो ही फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि हम लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स मतलब एक्स होगा तो ही फॉर्मूला यूज करना, एक्स होगा तो बोलेंगे कांस्टेंट, अदरवाइज हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। अगर एक्स नहीं है तो कांस्टेंट है, एक्स नहीं है तो कांस्टेंट है, और एक्स नहीं है कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। एक्स रेस टू एन होगा तो एन आगे आ गया एन एक्स रेस टू एन माइनस 1, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स। थोड़ा फॉर्मूला ये रिवीजन चल रहा है, आप पहले से सीखे हुए हो, ये रिवीजन बैच है ऐसा मान के हम थोड़ा स्पीड में करेंगे, एकदम स्लो नहीं कर सकते, क्योंकि 2 या 3 लेक्चर में हमें एक चैप्टर उड़ाना होगा, रिवाइज करना होगा, क्योंकि हमारे पास 40 से 45 दिन ही है और 15 चैप्टर है। तो ऑन एवरेज आप काउंट कर लो, जो बड़े चैप्टर को हम ज्यादा टाइम देंगे, 4 दिन भी दे सकते हैं, ठीक है। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स,
ए रेस टू एक्स होगा तो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, रूट एक्स डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/x होगा तो -1/x², 1/x रेस टू एन है तो ये n ऊपर माइनस एन करना अपॉन एक्स रेस टू ये जो n है n+1 मतलब 1/x³ है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, ये 3 ऊपर आए -3 अपॉन एक्स रेस टू जो भी 3 है उसमें +1 करना 4 ऐसे। अब इसका डेरिवेटिव ये होता है, जब आप इंटीग्रेशन चैप्टर करोगे तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, मतलब कि 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा, 1/2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन रूट एक्स होगा, समझ रहे हो ऐसा। वैसे ही साइन कॉस में होता है, देखो इसका डेरिवेटिव ये साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। जब इंटीग्रेशन चैप्टर सीखोगे तो उल्टा करना पड़ेगा, कॉस का डेरिवेटिव साइन, साइन का सॉरी कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये माइनस आएगा माइनस कॉट एक्स, सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन ये माइनस आएगा कोसेक एक्स। समझ में आ रहा है? ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक तो ये चार्ट है, इसको अच्छे से करना है। इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, बट जब इंटीग्रेशन करोगे तो उल्टा, इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका इंटीग्रेशन ये है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके सामने चार्ट है, ये याद होना चाहिए। इसमें एक शॉर्ट दे रहा हूं कि एक्स रेस टू एक्स कभी दिखा तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव याद करके रखो, एक्स रेस टू एक्स इंटू 1 + log x, क्योंकि ये एमसीक्यू वगैरह में काम आता है। बड़े क्वेश्चन में अगर ये सिर्फ 1 या 2 मार्क के लिए आता है तो इसको पूरा लॉग करके करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अदरवाइज बड़े क्वेश्चन में बीच में कहीं आया तो आप डायरेक्ट इसका ये आंसर लिख सकते हो याद करके, सीटी में तो डायरेक्ट याद करके रखना चाहिए। तो ये डेरिवेटिव के बेसिक फॉर्मूले जो आपको आना चाहिए, ठीक है, आपको ये पूरा आना चाहिए, नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाओगे, सब हार्ड लगेगा। ओके, देखो साइन इनवर्स एक्स, अभी मैं ये कर रहा हूँ कि भाई आप साल भर पढ़ रहे हो और लास्ट मोमेंट है, 1.5-2 महीने बचे हैं, तो आपने इस चैप्टर को अच्छे से तैयार किया हुआ है, बट कुछ बच्चों ने नहीं तैयार किया हुआ है, बट एक बार तो इसका फॉर्मूला याद किया होगा, उसको हम रिवाइज करें, नहीं किया होगा फिर भी मैं यहाँ पर सारा दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपको लिख के याद करना, आपने नहीं भी किया था तो याद करना है, और पहले से किया हुआ था भूल गए तो उसको रिवाइज करो, और पहले से किया था याद है अभी भी तो और अच्छी बात है, पक्का कर लो। देखो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव दोनों सेम होता है। देखो साइन इनवर्स डेरिवेटिव 1/√1 - x², कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/√1 - x²। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव और कॉट इनवर्स का दोनों का डेरिवेटिव सेम होता है। टैन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव -1/1 + x², माइनस आ जाएगा। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होता है। सेक इनवर्स डेरिवेटिव इज 1/x√x² - 1, कोसेक इनवर्स डेरिवेटिव इज -1/x√x² - 1। अभी ये सब में देखो जो सी से स्टार्ट है, कोई ये सी से स्टार्ट नहीं, ये देखो ये सी से स्टार्ट है, सी सी सी, जो भी सी से स्टार्ट है उसके आंसर में माइनस आएगा, और सी से स्टार्ट नहीं है तो माइनस नहीं आएगा। यहां पर भी वही देखेंगे, यहां पर जो सी से स्टार्ट है उसके आंसर में माइनस आएगा। देखो कौन सी से स्टार्ट है, ये सी से स्टार्ट है, इसके आंसर में माइनस आएगा। सी से स्टार्ट है ना, उसके आंसर में माइनस होगा। ये ट्रिक है याद करने की, माइनस कब देना है, ठीक है। तो यहां तक इतने हो गए, ये याद रखना है। अभी चेन रूल, चेन रूल आपको सीखना चाहिए, क्या होता है चेन रूल। समझो मैंने यहाँ पर बोला कि भाई साइन ऑफ 3x और ये हमारा फंक्शन fx है, मुझे बोला इसका डेरिवेटिव निकालो। तो कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लिखने के दो तरीके होते हैं। फंक्शन ये है, उसका डेरिवेटिव ऐसे लिखते हैं f'(x), या तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे भी लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ d/dx, और क्या है ये फंक्शन का डेरिवेटिव। d/dx मतलब डेरिवेटिव होता है, इसका मतलब डेरिवेटिव होता है विथ रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कोई भी फंक्शन उसका डेरिवेटिव डैश करके भी लिखते हैं, ये भी मतलब डेरिवेटिव फॉर्मूला। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, बट यहाँ x होना चाहिए, तो अगर x के बदले कुछ और है तो जो भी है वो रखते हैं, और x के बदले जो भी है उसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं, 3x का वापस डेरिवेटिव 3, और उससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये फाइनल आंसर आता है। इसको बोलते हैं चेन रूल, कि आपके क्वेश्चन में जो भी फंक्शन, उस फंक्शन में x की जगह अगर कोई और है उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी आता है, मैंने अभी दिखाया था वैसे 4 मार्क के लिए। ये हुआ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, ये 1.2 में आएगा, जहां पर हम क्या करते हैं कि कोई भी dx/dy पता है, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, और आप चाहते हो कि dy/dx निकालो, तो आप क्या कर सकते हो dy/dx के लिए, इसको उल्टा कर दो, 1/√x
अपॉन कर दो, 1 अपॉन कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, dx अपॉन dy का 1 अपॉन किया तो इसका आंसर आ जाएगा। इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। उल्टा भी अगर dx अपॉन dy चाहिए तो क्या कर सकते हैं, 1 अपॉन कर दो, इसका उल्टा जैसे dy अपॉन dx, dy बाय dx का रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा। तो ये इस तरह से भी होता है, ये इनवर्स फंक्शन होता है, याद रखना इसको। पैरामेट्रिक फंक्शन जो 1.4 में होने वाला है, अभी बताऊंगा मैं जैसे टॉपिक वाइज आएगा तो। ओके, ये रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन पहले देख लो, पैरामेट्रिक जब आएगा तो बताऊंगा। देखो रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन होते हैं। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब क्या, कि अगर कोई फंक्शन y है जिसमें दो दो फंक्शन है, एक क्वेश्चन में दो अलग अलग फंक्शन है, तो डेरिवेटिव कैसे आएगा, इस y का डेरिवेटिव लिखेंगे dy बाई dx। आप क्या करोगे, यहां से डेरिवेटिव ले रहे हो, इसका डेरिवेटिव बरोबर, डेरिवेटिव सीधा इसका लेना पड़ेगा, प्लस या माइनस है तो प्लस माइनस लिखो, और फिर सीधा सीधा डेरिवेटिव v का, मतलब सबके पास जाओगे सबका डेरिवेटिव लोगे अगर प्लस माइनस है तो। लेकिन अगर मल्टीप्लाई या डिवीजन है तो ऐसा नहीं होता कि आप इधर गए इसका डेरिवेटिव लिए, इसके लिए मल्टीप्लाई, इसका लिए, ऐसा नहीं होता। सिर्फ बीच में दो जन के बीच में प्लस माइनस होगा तो लाइन से जाओ सबका डेरिवेटिव ले लो। देखो इसका डेरिवेटिव लिया, फिर यू का डेरिवेटिव, फिर प्लस माइनस जो भी है वो, फिर वी का डेरिवेटिव, बराबर। बट जब मल्टीप्लाई होता है तो ऐसे नहीं करते, यू इंटू वी रूल लगाते हैं। उसका मतलब क्या होता है, वाई का समझो डेरिवेटिव लेना, डैश मतलब डेरिवेटिव, तो पहले यू लिखते हैं, फिर इस v का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, डैश मतलब डेरिवेटिव, प्लस करते हैं, फिर v को कॉपी करते हैं, और ये पहले वाले का डेरिवेटिव। नहीं समझा होगा, देखो ये 1 इंटू 2 है, समझो 1 इंटू 2, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो पहले जो पहला वाला है उसको कॉपी कर देंगे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, प्लस फिर दूसरे वाले को कॉपी कर देंगे, पहले वाले का डेरिवेटिव, ये डैश मतलब डेरिवेटिव, ये तरीका। अगर u अपन v है तो क्या करेंगे, तो ये y डैश निकालना है, तो पहले जो नीचे वाला वो कॉपी करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला कॉपी करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव, अपॉन जो नीचे उसका स्क्वायर। तो ये होता है u अपॉन v। ये क्या होता है, u अपॉन v, इस तरह से। तो ये आपका बेसिक आना चाहिए कि अगर दो फंक्शन के बीच में प्लस माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सबका लाइन से डेरिवेटिव लेते जाओ जितने भी लोग हैं। लेकिन दो लोगों के बीच में मल्टीप्लाई है तो u इंटू वी रूल लगता है, ये जो मैंने यहाँ पर बताया, डैश मतलब डेरिवेटिव। u अपॉन v होगा तो ये फॉर्मूला लगता है, तो ये यहाँ पर मैंने लिख के दिया है जो आपको आना चाहिए। यहाँ पर बेसिक फॉर्मूले मैंने बताया कैसे क्या करना, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट है पहले लेक्चर में बेसिक आना चाहिए बच्चों, बेसिक आएगा तो ही आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो कुछ कर नहीं पाओगे। समझ में आ रहा है क्या, चैट में बताओ यस या नो। नकुल लिखता है पूरा डर खत्म हो गया, यस पूरा डर खत्म होगा, एकदम कॉन्फिडेंट हो जाओगे आप लोग, यस या नो, समझ में आ रहा है। देखो सबसे पहले आपको बेसिक करना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला आएगा तो ही आएगा कुछ, फॉर्मूला नहीं तो कुछ नहीं। आप इसको लेक्चर होने के बाद सारे फॉर्मूले एक बार बैठ के याद करना और खुद से लिखने का ट्राई करना। ओके, एक साइड ऐसे छुपा के रखने का और खुद से देखने का कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, बचपन की यादें। ठीक है, यस सर बोल रहे हैं सब लोग, वेरी गुड। चलो आगे करते हैं, और भी बहुत सारे टाइप है, मैं साथ में कराते जाऊंगा, जैसे भी पैरामीट्रिक बताऊंगा, लॉगरिथमिक बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट्स है, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव्स है, बोर्ड के लिए जो यूजफुल है वो बताऊंगा पहले। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कुछ जो ये थियरम्स है, 3 थियरम्स है, ये पीपीटी में अपने पीडीएफ में रहेगा, इसकी तैयारी करनी है। माइंड सेट कर लो कि ये चैप्टर करते समय आपको 3 थियरम जो तैयार करना है, जिससे आपके 4 मार्क पक्के हो जाएंगे। सिर्फ 5 मार्क के लिए अब मेहनत करनी है अपने को, 5 मार्क के लिए। तो सबसे पहला टाइप है कंपोजिट फंक्शन। ओके, टाइप वाइज बताते जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है कि कोई फंक्शन है, ओके, कोई एक फंक्शन है एफ एक्स, मैं क्या करता हूँ, ये फंक्शन में एक्स की जगह कोई और लिख देता हूँ, जी एक्स, इस तरह से हो गया। फंक्शन एफ एक्स होता है, मैंने क्या किया, ये फंक्शन में एफ एक्स होता है, एक्स की जगह कोई और आ गया, तो डेरिवेटिव कैसे लूंगा, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश, ये फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश, एक्स के बदले जी एक्स है, कोई बात नहीं जो है लिख दो, फिर एक्स के बदले कौन था, जी एक्स, उसका वापस डेरिवेटिव लेके मल्टीप्लाई करना, ये होता है कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा बोल रहा है आते हैं हमें। अभी देखो यहाँ पर कुछ रिवीजन के तौर पे बेसिक कुछ क्वेश्चन लिए छोटे छोटे जो 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। ओके, अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे ऐसा नहीं है, बट ये क्वेश्चन करने से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, जो छोटी छोटी बातें वो तैयार होगी, छोटी छोटी बातों से ही बड़े क्वेश्चन सीखोगे। छोटी छोटी चीजें नहीं कर पाओगे तो बड़े क्वेश्चन में जो डेरिवेटिव निकालते समय छोटी सी गलती करके पूरा आंसर रॉन्ग कर दोगे। तो स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपकी कंपोजिट फंक्शन की तैयारी हो जाए। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपको हर बार दिया रहेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, WRT मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू, और x मतलब इस क्वेश्चन के अंदर जो x है वो वेरिएबल।
आपको हमेशा जो 12वीं का मैथ्स है उसमें जो डिफरेंशिएशन है उसमें दो चीजों पे खेलना, एक्स और वाई। ये जो वाई होता है, वाई हमेशा इस तरह से फंक्शन होगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई, इस तरह से, यानी वाई अकेला होगा एक तरफ और दूसरी तरफ सारी जगह पे एक्स का फंक्शन होगा। इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, जिसमें वाई अकेला रहता है और दूसरी तरफ पे एक्स का पूरा गैंग रहता है। ठीक है, एक्सप्लिसिट फंक्शन। आगे चलकर हम इम्प्लिसिट फंक्शन भी सीखेंगे। अब जैसे देखो वाई, वाई यहाँ पर है, हम हमेशा लिखेंगे डेरिवेटिव लेते समय डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो जिससे y इक्वल टू रूट एक्स है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि y अगर रूट एक्स है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, रूट एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स होता है। ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में मैंने चार्ट दिया वहां से आया। तो आपको ये करना है, जैसे y का डेरिवेटिव आप लिखोगे हमेशा dy बाई dx लिखने का, या y डैश भी लिख सकते हो, बट ऐसे लिखने का, बोर्ड के लिए कर रहे हैं तो ऐसे लिख के सिस्टमेटिक करो। देखो रूट, ये समझो रूट है, रूट के अंदर जो भी है ना, रूट के अंदर x होना चाहिए, बट यहाँ पर जो रूट है, रूट के अंदर x नहीं होके कुछ और है, कोई बात नहीं। आप ये समझो रूट अंदर समझो थोड़ी देर के लिए x है, मान लो कि ये x है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। यहाँ पर x आएगा, बट x तो था ही नहीं ना, x तो था नहीं, x के बदले कुछ और था, जो था वो लिख दो, कौन था, एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये था। अब जो भी x के बदले था, कौन था, x के बदले कौन था, एक्स स्क्वायर प्लस, उसका वापस से डी बाई डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ले लो, किसका, जो x के बदले था इसका वापस डेरिवेटिव। छोटा क्वेश्चन होगा तो ये स्टेप लिख के दिखाते, बड़े क्वेश्चन होंगे उसके अंदर डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का 0, 2x से मल्टीप्लाई डायरेक्ट करोगे। यहाँ पर मैं लिख के दिखा रहा हूँ, अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आया तो स्टेप बाय स्टेप करना है। मैं पहले ही बता दूं, जो बच्चे सीटी से यहाँ पर आए होंगे उनको लग रहा होगा सर क्या चोमू क्वेश्चन ले रहे हो, इतने इजी क्वेश्चन, ऐसे ऐसे लग रहा होगा उनको, क्योंकि सीटी में बड़े बड़े क्वेश्चन की तैयारी उन्होंने की होगी, टॉपर्स एडवांस बैच, ड्रॉपर्स बैच या टॉपर्स प्रो बैच में हमारे साथ, या एकलव्य बैच जो यूट्यूब पे। यहाँ पर बोर्ड में बहुत बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे, आपको सारे खाली क्वेश्चंस देख के जाना है, प्रैक्टिस करके जाना है, बस बहुत इजी आएंगे, पूरा मार्क्स 7 का। ये जो येलो में इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी फॉर्मूला देके हम कर चुके थे, ये ऐसे ही रहेगा। ये जो डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, 5 अकेला है जो कांस्टेंट मैंने बताया था, कांस्टेंट होगा तो डेरिवेटिव 0 होता है। ऐसे में 2 और 2 कैंसिल होगा और फाइनली x इंटू 1, देखो इक्वल के नीचे इक्वल देते जाना, सिस्टमेटिक लिखते जाना, इस तरह से बोर्ड में लिखने का तरीका होता है। x इंटू 1 x हो गया अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया बच्चों, ये हो गया। यहाँ पर इसको फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स बनाना। तो ये हो गया आपका तरीका, सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, यहाँ पर जो ये रफ पार्ट है ये करना जरूरी नहीं है, ये जरूरी है। तो इस तरह से आप करते हो तो आपको जो है, अगर ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क मिलेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं बोर्ड में, टेक्स्ट बुक के अंदर से ही आते, बाहर से नहीं आते। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज के आएंगे, ज्यादातर क्वेश्चन जो सॉल्व एग्जाम्पल आएंगे। बार बार बोल रहा हूँ, ये मैंने लिया, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक का, ये तो पैटर्न बताने के लिए। थोड़ा सा मैं स्पीड में, आप स्टार्टिंग से थोड़ा स्लो कर रहा हूँ मैं, बट अभी मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। ओके, धीरे धीरे मैं स्पीड बढ़ाऊंगा, थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। ओके, समझ में आया, समझ में आया। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ लोग को लग रहा होगा क्या करा रहे यार इतना इजी, हाँ शुरू से करा रहे ना, बेस से करा रहे, फॉर्मूला से, तो कुछ लोग के लिए तो यही बड़ी बात होगी सीखना। ओके, चलो आप हंस हंस के पढ़ाओ, ओके, हंस हंस के पढ़ाओ, ओके, हंस हंस के पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, मिसलेनियस करने की जरूरत नहीं है, उसके एमसीक्यू करो खाली मिसलेनियस। चलो अब देखो यहाँ पर थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे log x स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 5 है, ये यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, समझो हमारा। यहाँ पर हम हमेशा सॉल्यूशन लिखेंगे और ये y इक्वल टू दिया हुआ, ऐसे समझो y इक्वल टू। अब हमें ऊपर ऐसे बोला होगा डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आप वही चीज यहाँ पर लिखोगे। अच्छा, यहाँ पर आपको हमेशा जैसे y इक्वल टू दिया होगा, नहीं भी दिया होगा ना, तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो और लिखो लेट करके लिखना y इक्वल टू लेट, लेट मतलब माना, मराठीत आपण म्हणतो मानू, मानू। ओके, तो यहाँ पर हमेशा आपको लिखना बोर्ड करते समय, सीटी में नहीं, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। वाई का डेरिवेटिव होता है डीवाई बाई डी एक्स बच्चों, वाई डेरिवेटिव डीवाई बाई डी एक्स। देखो लॉग, अब यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूले काम आएंगे। लॉग एक्स होगा उसका डेरिवेटिव होता है बच्चों 1/x। तो अगर लॉग में कोई क्वेश्चन है तो उसका डेरिवेटिव होगा 1/x, बट लॉग के बाद तो x होना चाहिए, लॉग के बाद x है क्या, यहाँ पर तो नहीं है, कुछ और है, कोई बात नहीं। लॉग का होता है 1/x, 1/x, x की जगह वो लिख दो x रेज़ टू 5 + 4। फिर क्या करोगे,
जो x के बदले था उसका वापस डी बाई डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स जो भी था वो, ओके इस तरह से समझिए। तो ये हो गया डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स रेज टू 5 का 5 एक्स रेज टू 4 कैसे हुआ, जो एक्स रेज टू एन होता है बच्चों इसका डेरिवेटिव एन आगे आता है और एक्स रेज टू एन माइनस 1 ये बेसिक फॉर्मूला डेरिवेटिव का। तो एक्स रेज टू 5 तो 5 आगे आ गया और एक्स रेज टू 5 में से एक कम हुआ 4, ये 4 अकेला है उसमें एक्स नहीं है उसका डेरिवेटिव 0, ये जो है इंटू 1 इसका डेरिवेटिव ये वो 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ गया, नीचे कौन है एक्स रेज टू 5 प्लस 4 ये हो गया, आपको यहाँ पर ये बॉक्स में रख देना, खत्म। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है, इसमें आपको टाइप समझना है, बेसिक आपको कंपोजिट फंक्शन समझा होगा क्या है, ओके। यहाँ पर अभी एक क्वेश्चन समझो इस तरह से पावर वाला, मैं अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने समझे कि करते कैसे। समझो ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर सोल्यूशन में लिख रहा हूँ, यहाँ पर लेट लिख रहा हूँ y इक्वल टू ये। अब ये क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर हमेशा लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं हम लोग, ओके। अलग अलग वेराइटी लेने वाले, y का डेरिवेटिव dy बाई dx है बच्चों। ये कैसा है देखो 5 के पावर में इतने सारे लोग हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a रेज टू x है, a मतलब यहाँ बेस में नंबर है, ऊपर कोई तो पावर x है, इसका डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इंटू लॉग a, ये होता है, समझ में आया बच्चों, इस तरह से होता है। तो डेरिवेटिव कैसे होगा, इसका डेरिवेटिव होगा जो भी है उसका डेरिवेटिव वही होता है, और लॉग लिख के ये जो नंबर a है वो लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव जो है वही रहेगा, समझ में आया। फिर लॉग लिखना है, लॉग लिख के क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट नंबर है पावर के नीचे बेस में वही लिखते हैं, तो ये जो बेस है वो लिखेंगे लॉग। लेकिन रुको, क्यों रुको, a के पावर में x होना चाहिए, बट यहाँ पर a के पावर में x है क्या, नहीं, 3 cos x माइनस 2 है, तो जो a के पावर में x होता है उसकी जगह पे कोई और है, उसका वापस से डेरिवेटिव ले लो, किसका, ये ऊपर जो है इसका वापस से डी बाई डी एक्स, मतलब मैं फिर से डेरिवेटिव लूंगा किसका, 3 cos x माइनस 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरा आंसर आ चुका है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो है ऐसे ही लिखो 5 रेज टू 3 cos x माइनस 2, ये है log 5, इसका डेरिवेटिव देखो 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x और माइनस 2 का डेरिवेटिव 0। अब चाहो तो यहाँ पर जो माइनस था वो स्टार्टिंग में लगा दो, खत्म, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से करना होता है, आपको मैंने लॉगरिथम वाला बताया क्वेश्चन, रूट वाला बताया, एक्सपोनेंशियल वाला बताया, हर जगह पे जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आप अप्लाई करो, एक्स की जगह पे कोई और है तो उसका वापस से डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा ही क्वेश्चन जब इंटीग्रेशन में करते हैं, इंटीग्रेशन में तो आप क्या करते हो, एक्स की जगह पे जो कोई और होगा उसका डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, नीचे अपॉन के नीचे रखते हैं इंटीग्रेशन में। बट डेरिवेटिव में क्या करते हैं, एक्स की जगह पे कोई भी है उसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और गलती करते हैं इन चीजों में, तो आपको गलती नहीं करते हैं, क्योंकि एग्जाम देने जाओगे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन दोनों पढ़ के जाओगे, वहां जाके कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन डिवाइड करूं मल्टीप्लाई करूं, अरे बाप रे क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको चैप्टर रिवीजन भी करा रहा हूं, 2x का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, लिया ना 2x का, सब ये 2 जो है कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है अकेला रहेगा बेटा तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है, समझ में आ रहा है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है बच्चों, 0 हो जाता है। चलो अभी देखेंगे, एकदम ध्यान लगाओ बच्चों। अब थोड़े से अलग क्वेश्चन, मतलब ऐसे ही है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आपको ऐसे क्वेश्चन आने पे भी बच्चे घूम जाते हैं। चौथा क्वेश्चन है सॉल्यूशन, और ये y इक्वल टू दिया है, हमें बोला है कि डिफरेंशिएट, सेम वही है डिफरेंशिएट करना। बच्चों यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि 1 अपॉन एक्स रेज टू एन होगा, तो उसका डेरिवेटिव होता है, ये जो n है माइनस n करते हैं अपॉन एक्स रेज टू, ये जो n है उसमें +1 करते हैं नीचे, ये समझो मैंने बताया कि एक्स रेज टू 5 है तो आप क्या करोगे, 5 को -5 लिखो अपॉन एक्स रेज टू, इसमें +1 करो, 5 + 1 6। तो देखो ये इस तरह से कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, हर क्वेश्चन अलग अलग फॉर्मूले से सॉल्व होता है, आपको पहले मैंने बताया फॉर्मूला आना चाहिए। तो चलो यहाँ पर देखते हैं y का डेरी, आप पहले लिखते हो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये बार बार लिखना याद रखो, उससे पता चलता है आप डेरिवेटिव ले रहे हो y का dy बाई dx।
अब देखो बच्चों, ये 3 अपॉन, जैसे ये समझो x होना चाहिए, ये ऐसा है 3 अपॉन एक्स रेस टू 5 है, x की जगह पे कुछ और है। आपको मैंने क्या बताया था, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, 3 ऐसे ही रखेंगे बाहर, एक्स रेस टू 5 है तो 5 ऊपर माइनस में, देखो यहाँ जैसे 5 है तो 5 ऊपर माइनस में अपॉन, ये जो एक्स रेस टू 5 था 5 + 1 6, ये करना पड़ेगा। बट यहाँ x होता तो ना, x की जगह कोई और है, कोई बात नहीं, जैसे ये 3 है 3 रखो अपॉन, इसका क्या होगा, पावर 5 है ऊपर -5 आएगा मल्टीप्लाई, नीचे जो था वही रखो 2x² - 7, ये जो पावर 5 था 5 में +1 कर दो 6, बिल्कुल यही टेक्निक। बट ये x होना चाहिए, x के बदले कुछ और है, तो कौन था x के बदले, उसका वापस डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करना, ये 2x² - 7, 2x² - 7, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये dy/dx है, देखो 3 × -5 -15 अपॉन, नीचे जो था वही रखो, सॉल्व करने मत जाओ, इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव d/dx, मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, ये लिखने का मतलब कि इसके बाद में जो इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, इसका डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और जब फॉर्मूला अप्लाई करोगे ये हट जाएगा, d/dx हट जाएगा, 2x² का डेरिवेटिव 2 आ गया है, 2 2 जा 4x, और -7, देखो इस 7 में x नहीं है, जिसमें x नहीं हो वो अकेला है, अकेला है मतलब वो कांस्टेंट है, मतलब उसका डेरिवेटिव 0, तो ये आ गया। अब फाइनली आप आंसर लिखते हो -15 4 -16x अपॉन, ये है 2x² - 7 पावर 6, और ये है dy/dx लाइक दिस। तो ये इस तरीके से, तो आपको देखो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बट उसकी टेक्निक पता होनी चाहिए, और जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ ये सारे कंपोजिट फंक्शन की टेक्निक है, ये सारी टेक्निक आपको आ गई, आप स्मार्ट बन जाओगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आए तभी बड़ा क्वेश्चन आएगा, कभी भी अपने आप पे घमंड मत करना कि ये छोटे क्वेश्चन में क्यों करूं, मैं बड़ा करूंगा, अरे पहले छोटा तो सीख, छोटे क्वेश्चन में एक्सपर्ट होगा तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी कर लेगा, समझ में आ रहा है। फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, वो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, यहाँ रीजन देने की जरूरत नहीं है, आप चाहिए तो साइड में फॉर्मूला लिख सकते हो, ओके। सबको यहाँ हीरो हीरोइन से प्यार है, मुझे आपसे प्यार है, शिवा, मुझे भी। तुमसे मिलने का दिल करता है रे बाबा, तुझसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुझसे मिलने को दिल करता है रे बाबा। ठीक है, तो चलो, आप लोग बहुत प्यार करते हैं, उतना ही प्यार मैं भी आपसे करता हूँ, ठीक है। एक बच्चा बोल रहा है थोड़ा स्लो, बेटा ये सब मैं आपको वार्म अप दे रहा हूँ, जैसे कोई जिम में जाते हैं ना, तो पहले वो एक्सरसाइज करवाता है जिम वाला, तुरंत आपको डंबल नहीं देगा कि 20 किलो का डंबल उठा, डंबल उठा ना ना, पहले वार्म अप। समझ रहे कि नहीं, तो बोलेगे ये सब क्या है, एकदम है, ये चालू हो गए, वार्म अप चालू हो गए, सब तो जिम में जाएगा तो पहले वार्म अप करना पड़ता है, बॉडी को गर्म करना पड़ता है, समझ रहे कि नहीं, तुरंत जाएगा वजन उठाएगा, आप तुम्हारा भाई ट्राइसेप मारेगा, बाइसेप मारेगा, 20 किलो 25 किलो का तू कर रहा है, हो गया भाई, दूसरे दिन अकड़ जाएगा, समझ रहे कि नहीं। तो वैसे ही मैं आपको वार्म अप करा रहा हूँ, जो छोटी छोटी चीजें वो ध्यान रखो, बड़ी बड़ी चीजें अपने आप आ जाएगी। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। प्रणय सवई पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में 2x का डेरिवेशन क्यों नहीं किया, आधे घंटे से पूछ रहा है, उसको बता देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 2x का डेरिवेटिव क्यों नहीं किया, बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में √x² + 5 था, ये रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट होता है, रूट के अंदर जो भी था इसका वापस डेरिवेटिव लिया। अब देख, ये जो x² है उसका डेरिवेटिव 2x और 5 का डेरिवेटिव 0, तो ये d/dx हट गया, तो ये 2x है ना, वो x² का डेरिवेटिव है, x² का डेरिवेटिव होगा, अब इसका वापस डेरिवेटिव नहीं लेने का रे, x² का शादी कर दिया 2x, वो वापस से उसका शादी नहीं करने का, हो गया ना एकदा सस्त, फिर तलाक लेना पड़ेगा। ये 2x का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, वो किसका तो डेरिवेटिव है, वो खुद x² का डेरिवेटिव है। एक बच्चा पैदा हुआ, ये मम्मी है, मम्मी का बच्चा आया, अब तू बोलेगा इसका भी बच्चा करो, अबे रुक उसको जरा पकने तो दे, तैयार होने दे, समझा बेटा सवई प्रणय।
होप तो समझा होगा, बच्चा परेशान था, आधे घंटे से एक ही पूछ रहा है कि पहले क्वेश्चन में 2x का डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया। चलो अभी देखो बच्चों, यहां पर अगला जो क्वेश्चन है देखेंगे, फटफट फटफट देखना है। फिफ्थ सोल्यूशन y करके दिया है। अभी देखो डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, कॉट स्क्वायर। देखो बच्चों, आपको अगर x स्क्वायर है तो उसका डेरिवेटिव क्या था, 2 आ गया 2x, और x के पावर में 2, 2 - 1 1, ये 2x होता है। तो ये कॉट है ना, ये समझो x है, x का स्क्वायर है। देखो यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन उसका फंक्शन है, पहले स्क्वायर फंक्शन है, उसके बाद में कॉट फंक्शन है, उसके बाद में x की जगह x क्यूब है। 3 बार है। अभी तक हम कर रहे थे कंपोजिट था, एक x के बदले कोई तो था, अब यहाँ पर x के बदले कोई है और उसकी जगह पे भी कोई है। तो समझो आपको किसी आपके दोस्त ने गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट को एक बॉक्स में करके दिया है। इसके पहले क्या था, एक बॉक्स था, उस बॉक्स को खोले तो अंदर और एक बॉक्स है, फिर उसमें गिफ्ट है। अभी तक हम जो कर रहे थे, अभी क्या है, बॉक्स है, उसको आपने खोला, उसके अंदर और एक बॉक्स निकला, फिर उसको वापस खोलो, उसके अंदर और एक बॉक्स निकला, फिर गिफ्ट है। कभी कभी और एक बॉक्स होता है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर उसका फंक्शन होता है। तो जितनी बार होगा ना, एक्स की जगह पे जो भी आते जाएगा उसका वापस डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना। अब देखो है आसान, बट कैसे करेंगे, देखो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, समझने की कोशिश करो एकदम प्यार मोहब्बत से। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब देखो ये कॉट है ना, ये स्क्वायर फंक्शन है, जैसे x स्क्वायर 2x होता है, x की जगह कॉट है समझो, तो ये 2 आ गया 2 कॉट, और पावर 2 में से 1 गया 1, यस। तो x की जगह कॉट था, जैसे x स्क्वायर होता है ना, तो x की जगह कॉट था, ये कॉट का डेरिवेटिव लेंगे, कॉट x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट x का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, tan x का होता है सेक स्क्वायर, कॉट x का कोसेक स्क्वायर, माइनस कैसे समझा, c से स्टार्ट है माइनस। अब ये कॉट x क्यूब है, x के बदले x क्यूब है, कोई बात नहीं, तो कॉट का डेरिवेटिव लेंगे, कॉट का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक स्क्वायर और x, बट x के बदले x क्यूब है, x के बदले क्या है, x क्यूब है। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखो एक्चुअल में अभी मैं कैसे लिख के बता रहा था कि भाई x के बदले x क्यूब है तो उसका वापस डेरिवेटिव ऐसे लिखेंगे, फिर अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव लिखेंगे। बट बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो आप डायरेक्ट करना, डायरेक्ट कैसे करोगे, यहाँ पर ऐसे करोगे कि x है, अभी इस x के बदले x क्यूब है, ये x के बदले क्या, देखो कॉट x होना चाहिए, बट x के बदले x क्यूब है, x क्यूब का वापस डेरिवेटिव, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आ गया है 3x स्क्वायर, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ये आपका आंसर आया, इसको ये आपका आंसर आया, इसको बॉक्स कर दो, खत्म। सर एक ही लाइन में आंसर, हाँ एक ही लाइन में लिख सकते हैं आप, चाहिए तो 2-3 लाइन कर सकते हैं, 2 मार्क का होगा तो और एक लाइन बढ़ा सकते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट जो x के बदले उसका डेरिवेटिव निकाल के मल्टीप्लाई करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चे, यस एकदम मस्त करेंगे, मजेदार करेंगे, ओके। यस शैलेश माहित है, प्रफुल्ल जाधव, शैलेश, टॉपर्स के बच्चे बहुत सारे आए, सार्थक लितो है, सार्थक गोरे, वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव टीचर्स लाइक यू हु हेल्प्स अस इन आवर हार्ड टाइम, यस यस आई विल बी देयर ऑलवेज, डोंट वरी। समझो एकदम, मैं एकदम आसानी से बता रहा हूँ, जिसको सब कुछ आता है उसका रिवाइज होगा, जिसको कुछ नहीं आता उसको भी आ जाएगा, ओके। जबकि मैं सीटी में पढ़ाता हूँ तो एक एक बड़े बड़े क्वेश्चन कराता हूँ, फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कैसे करना है, वो देख लो, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है वाइट पड़ा, थोड़ा स्पीड बढ़ाते पटपट करेंगे, ओके। अभी यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिखता हूँ, यहाँ पर हम हमेशा लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हमेशा लिखेंगे बच्चों, y का डेरिवेटिव हमेशा लिखो, बार 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 लिखो। अब देखो ये लॉग है, तो एक्चुअल में लॉग के बाद ये पूरा x है, लॉग के बाद क्या होता है x, तो लॉग का डेरिवेटिव था 1 अपॉन जो भी x होगा वो, बट ये लॉग के बाद x ना होके कोई और ही है, भलतच है, तो इसको टेम्पररी समझ लो ये x है, थोड़ी देर के लिए समझो ये x है, तो लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन ये जो भी है वो कौन है, cos x⁵, ये। फिर अब x के बदले ये था, इसका वापस डेरिवेटिव डायरेक्ट करते हैं, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन, बट cos x होना चाहिए, क्या होना चाहिए, cos x, उसका डेरिवेटिव था माइनस साइन x, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, बट ये x के बदले x⁵ है, रख दो वो, अब इसका वापस डेरिवेटिव लो, x⁵ का डेरिवेटिव 5x⁴, खत्म, और ये माइनस था ऐसे,
अब इसको रीअरेंज करो, आपका आंसर आएगा। रीअरेंज करना चाहिए, सिंप्लीफाई वर्जन लिखना चाहिए। देखो 1 इंटू ये 5x⁴ और ये माइनस आ जाएगा इधर, साइन अपॉन कॉस, साइन ऊपर कॉस नीचे, और दोनों का एंगल सेम है x⁵। साइन अपॉन कॉस होता है ये ऊपर ही आ जाएगा, देखो ये ऊपर है ना साइन, और उसके नीचे कॉस, साइन अपॉन कॉस tan x⁵ लाइक दिस। और आप ऐसे करके आप इसको, बस इतना ही करना है बच्चों, ज्यादा कुछ नहीं है। बस इस तरह से 2 लाइन 3 लाइन में 2 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। थोड़ा सा छोटे क्वेश्चन अगर 2 मार्क में आते हैं ना, तो आप यहाँ पर अगेन डेरिवेटिव जो स्टार्टिंग में बता रहा था वो करना, थोड़ा लिख देने का, ठीक है। और ऐसे भी किया तो चल जाएगा, मिल जाएगा मार्क्स। अब यहाँ पर मैं आपको u इंटू वी रूल मैं सिखाने जा रहा हूँ। अभी थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे जो आपको समझना है। तो बच्चों u इंटू वी रूल होता है, क्या होता है u इंटू वी रूल? इसका डेरिवेटिव, डैश मतलब डेरिवेटिव। 2 फंक्शन होंगे, पहले को हम u मानेंगे, दूसरे को v। अब ये पहला u कॉपी करेंगे और दूसरे वाले v का डेरिवेटिव प्लस करते हैं, फिर v को कॉपी करते हैं और पहले वाले का डेरिवेटिव। मतलब फिर से देखो, पहला और दूसरा नंबर देता हूं मैं इसको जानबूझ के, u v लिखने से अच्छा मैं नंबर लिखता हूं। ये पहला दूसरा उसका डेरिवेटिव, पहले वाले को कॉपी करना और ये दूसरे का डेरिवेटिव लिखना, डैश मतलब डेरिवेटिव, ओके। प्लस ये दूसरे वाले को कॉपी करना और पहले वाले का डेरिवेटिव, ये तरीका होता है प्लस आता है। प्रीतम पाटील लिहितोय, आमच्या इथे खूप घाबरवत आहे, सीसीटीव्ही लागणार आहे। काय 2 वर्ष झाली, काहीच लागत नाही, सर्व चालतंय। एवढी मुलं असतात, एवढे सेंटर असतात, कोणी संस्थावाले, स्कूलवाले, कॉलेजवाले काही बघत नाही, ओके। काय तेवढं घाबरण्याचं काही कारण नाहीये, मस्त तुम्ही बिंदास राहा, शिका आणि एकदम कॉन्फिडेंस होऊन तुम्ही तिथे लिहायचं आहे, ओके। चला कॉन्फिडेंट हुआ। ये u इंटू वी रूल होता है। आओ चलो इसको सॉल्व करते और देखते हैं। यहाँ पर बच्चों देखोगे 2 अलग अलग फंक्शन है, समझना, ये एक फंक्शन है और इंटू ये दूसरा फंक्शन है, 2 फंक्शन है। उसमें भी जो पहला फंक्शन उसका पावर 4 है और दूसरा फंक्शन उसका पावर 3 है। यहाँ पर आपको ये x⁵n वाला फॉर्मूला काम आएगा, n आगे आ जाएगा, n x⁵n में से -1 किया, मतलब समझो x⁵5 है तो कैसे करेंगे, 5 आगे आ गया इंटू x और 5 में से 1 गया 4, लाइक दिस, ये इस तरह से, ठीक है। चलो अभी देखो ये पूरा u समझा इसको और इसको v समझा। हमेशा याद रखो 2 दोस्त होते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करना, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। थोड़ा सा डायरेक्ट करने का, बहुत ज्यादा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। y का डेरिवेटिव dy/dx। u इंटू वी रूल क्या बोलता था, मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 इंटू 2 डेरिवेटिव, पहले वाले 1 को एज इट इज जैसा वैसा कॉपी करना, उसका कोई फॉर्मूला नहीं। दूसरे वाले का डैश मतलब दूसरे वाले का फॉर्मूला अप्लाई करना, प्लस करना, फिर दूसरे वाले को कॉपी करना, उसका कुछ मत करना, पहले वाले का फॉर्मूला अप्लाई करना। ये तरीका होता है, u इंटू वी आपको आना चाहिए। पहले वाला जो है ये पहला वाला है और ये दूसरा वाला है, पहले वाले को कॉपी कर लो, x³ + 2x - 3⁴, इसको कुछ मत करो। ये दूसरे वाले का फॉर्मूला अप्लाई करो, यहाँ पर दूसरे वाले का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। दूसरा वाला समझो ये x है तो x³ है, x³ का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव 3 आगे आ गया और x 3 में से 1 गया 2 3x। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा, ये जो x है वो वैसे ही रहेगा, ये अंदर वाला ऐसे ही रखो, पहले अंदर वाले को ऐसे ही रखो, और इसका जो क्यूब है ये 3 है वो आगे आ गया 3 और यहाँ पर 2 हो गया। जैसे x³ था, ये पूरा x है समझो, पूरा x, सॉरी x तो है नहीं, समझो ना थोड़ा देर, x और उसका क्यूब, x और उसका क्यूब, तो डेरिवेटिव क्या था, 3 आगे आ गया और 3 की जगह पे 2 आ गया, और जो x है वैसे ही रखा, 3 आगे आ गया, देखो आया, और 3 में से 1 गया 2, और ये जो था ऐसे। अब ये x तो था नहीं, उसकी जगह दूसरा कोई है, तो जो भी है उसका वापस डेरिवेटिव, डायरेक्ट डेरिवेटिव करो। ये x की जगह पे इतने सारे लोग, इसका वापस डेरिवेटिव, x का मल्टीप्लाई करने का, x का डेरिवेटिव 1 cos x का माइनस sin x। तो ये आपका ये वाला पार्ट हुआ, पहला कॉपी किया था ये, फिर दूसरे का डेरिवेटिव लिया था। अभी हम प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस। अभी हम प्लस करेंगे, प्लस करके क्या करेंगे, ये वाला पार्ट दूसरे वाले को कॉपी करेंगे। दूसरा वाला मतलब ये क्या है, x + cos x द होल क्यूब, ये दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला है, इनटू पहले वाले का डेरिवेटिव, ये जो पहला इसका डेरिवेटिव, ये पहला है इसका डेरिवेटिव, ये क्या है, देखो ये है ना, x के बदले ये, इसका डेरिवेटिव लेना, ये x⁴ जैसा है, x⁴ होगा तो 4x³ ऐसे, इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, ये समझो x है और इसका पावर 4 है, तो 4 आगे आ गया, एक मिनट है, इसको कॉपी किया, अब इसका डेरिवेटिव, तो ये जो है इसका 4 आगे आ गया और पावर 4 में से 1 गया 3,
ओके, इस तरह से, और इसको कॉपी करना है इसे, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3। अब x के बदले जो था उसका वापस डेरिवेटिव यहाँ मल्टीप्लाई करना, अंदर x क्यूब का 3x स्क्वायर, 2x का 2 और माइनस 3 का 0 हो गया। बस ये आपका आंसर है, यहां से यहां तक प्लस, और उसके बाद ये 2 स्टेप का आंसर है। मतलब ये सिंप्लीफाई होगा तो सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, थोड़ा 1-2 लाइन बढ़ाना, जो वापस डेरिवेटिव दिखा के करना। अगर ये 2 मार्क या 3 मार्क का क्वेश्चन आता है तो कुछ है नहीं, दम नहीं है इसमें। आपको अच्छे से सिस्टमेटिक लिखने के मार्क्स मिलने वाले। आपको बेसिक आ गया, क्वेश्चंस कैसे होते हैं पता चल गया, तो सिर्फ लिखने का तरीका आना चाहिए, स्टेप करने आना चाहिए। सीटी में डायरेक्ट आंसर देना आता है, एबीसीडी वो पट से हो जाता है। सुजल लिहितो वेटेज कमी आहे पण डिफरन्शिएशन सगळ्यांचं बॉस आहे. ओके, ठीक आहे. 9 वाजले, मला जाऊ द्या ना घरी, आता वाजलं की 12. ओके, कॉमन भी ले सकते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो इन दोनों में से कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो कॉमन दिख रहा है ना, बताता हूँ कैसे कॉमन लेंगे। देखो ये dy बाई dx है, देखो कॉमन लेके और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या तो इतना छोड़ेंगे तो भी चलेगा। देखो जो ये प्लस के इस तरफ, ये जो है ये इसका पावर 4 है, और ये जो है इसका पावर 3 है, तो दोनों में से क्या कर सकते हैं, पावर 4 और 3 में कम कौन सा, वो कॉमन लेंगे। ये वाला एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 क्यूब, ये कॉमन ले लिया। और ये दोनों देखो इसमें पावर 2 और पावर 3 है, कॉमन कौन आएगा, कम पावर वाला, x प्लस cos x द होल स्क्वायर, ये आ गया कॉमन। अभी कॉमन ये दोनों ले लिया, ये दोनों कॉमन, ये 4 और ये 3, कम कौन है 3, तो ये 3 कॉम पावर के साथ कॉमन है। इसका पावर 2 और इसका 3, कम कौन है, पावर 2, तो ये 2 वाला टर्म जो है। अब देखो ये जो एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3/4, इसमें से पावर 3 कॉमन आया, तो एक बच गया, एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 इंटू यहाँ पर एक 3 एक नंबर है, 3 बच गया एक ना, ये पूरा कॉमन आया था। फिर ये 1 माइनस साइन एक्स, कॉमन लेके कुछ मतलब नहीं हो रहा, उतना ही बड़ा रह रहा है। प्लस ये जो x प्लस कॉस एक्स द होल क्यूब है, उसमें से कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर कॉमन गया है, तो एक्स प्लस कॉस एक्स। ओके, लाइक दिस। 4 नंबर है, 4 यहाँ पर लिख देंगे 4, और ये पूरा बाहर गया है, तो 3x स्क्वायर प्लस 2। तो आप नहीं भी ये लोगे ना, इस क्वेश्चन में चलेगा, इस क्वेश्चन में नहीं भी कॉमन लोगे चलेगा, क्योंकि तो भी लेंथी हो रहा है ना। कॉमन लेके अगर सिंप्लीफाई के छोटा आंसर होता तो करने का, नहीं तो छोड़ देने का। अभी पहला लेक्चर था इस चैप्टर का, तो उसमें बेसिक मैंने बताया, सब पेपर पैटर्न बताया, पेपर पैटर्न के अंदर पोजीशनिंग बताइए, क्वेश्चन पेपर में 3 क्वेश्चन कहाँ पे आने वाले, 4 मार्क के 3 थियरम मैंने बताया, उसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, कंटेंट में कोर्स में आ जाएगा। ठीक है, 3 थियरम आप अच्छे से प्रूफ तैयार करें, 4 मार्क तैयार होता है। मैंने सारे फॉर्मूले बताए आपको, और मैंने शुरुआत कर दी है कंपोजिट फंक्शन से। हर एक टाइप का क्वेश्चन हम करने वाले, बट टाइम हमारा हो चुका है, तो मुझे जाना पड़ेगा कल वापस आने के लिए। ओके, डरना नहीं है, ओके, डरना नहीं है, हो जाएगा। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, बदलेंगे ना हम, खुशियां मिले या गम, जिंदगी ऐसे ही कटती रहे। ठीक है, चलो डरना नहीं है। जो बच्चे लिख रहे हैं डर लग रहा है, क्यों डर रहा है, एकदम अभी और लूंगा लेक्चर, कल लूंगा परसों लूंगा, ये एकदम मस्त तुझे स्मार्ट बना दूंगा, घबरा मत। ऑप्शन में नहीं छोड़ना, समझा, बोर्ड में छोड़ेगा तो ठीक है, पास तो हो जाएगा, लेकिन सीटी में क्या करेगा, इंजीनियरिंग में क्या करेगा। ओके, तो चलो शुरुआत हो चुकी है, शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई काम आपने स्टार्ट कर दिया तो आधा वहीं खत्म हो जाता है, ऐसे मान के हम आगे बढ़ते हैं। और अभी कल ये कंपोजिट फंक्शंस के आगे फिर जो यू इंटू वी रूल ओपन वी रूल है, ये सब, फिर इनवर्स फंक्शन कैसे होता है, पैरामेट्रिक होता है, इम्प्लिसिट होता है, लॉगरिथमिक होता है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, जितने भी टाइप में कल बताऊंगा, जितना भी मैक्सिमम होगा, थोड़ा स्पीड ही रखेंगे। आप लोग सारे फॉर्मूले याद करके आओ, कल के लेक्चर के लिए आप फॉर्मूले याद करके आओ। ये जो सेशन है इसका जो ये पूरा पीडीएफ नोट्स है आपको अभी अवेलेबल हो जाएगा थोड़ी देर में, कंटेंट के अंदर पीडीएफ फोल्डर में पीडीएफ नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और ये जो लेक्चर है लाइव जैसे जैसे हो रहा है, ये रिकॉर्ड होकर सेव हो जाएगा, आप जितनी बार चाहिए जब चाहिए उसको देख सकते हो, स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, आगे पीछे करके देख सकते हो, घबराना नहीं है। अपने दोस्तों को बताओ शक्ति बैच में आने के लिए, यहाँ पर पूरा हम लोग बोर्ड एग्जाम तक पूरा सपोर्ट देने वाले हैं, रिवीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ। मेन तो आपका फोकस अभी रिवीजन पे हो, और हर चैप्टर के अंदर आपको कॉन्फिडेंट होना है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम अंदर बताते रहेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपने दोस्तों को जरूर बताना। ओके बाय बाय, टेक केयर।